रुपौली विधानसभा उपचुनाव, कौन मारेगा बाजी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका इस वीडियो में। रुपौली विधानसभा सीट का जाने राजनीतिक समीकरण। बीमा भारती के इस्तीफे के बाद इस सीट से उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। कई प्रत्याशियों ने इस सीट से चुनाव के लिए अपने नामांकन पर्चे भी भरे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये विधानसभा सीट पूर्णिया जिले में आता है। पूर्णिया जिले में कुल 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से रुपौली भी सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। 2020 विधानसभा चुनाव के मुताबिक रुपौली विधानसभा के कुल मतदाताओं की संख्या 30,70,301 है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 60.69% मतदाताओं ने मतदान किया था। इसमें यदि सबसे ज़्यादा किसी समुदाय के मतदाता प्रतिशत रही तो वो मंडल समुदाय के लोगों की थी। इनकी मतदाता प्रतिशत करीब 24.5% थी। फिर मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, इनकी मतदाता प्रतिशत करीब 12.2% देखने को मिली। फिर आते हैं सिंह, इनकी मतदाता प्रतिशत 6.6% रही। वहीं इनके बाद शर्मा की मतदाता प्रतिशत 5.2% रही। यादवों की मतदाता प्रतिशत करीब 5% के करीब में रही। रुपौली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। विकास कार्य में अच्छी सड़कें, लगातार बिजली की सुविधा, सड़कों पर रात के समय उजाले के लिए सोलर लाइट, साफ सफाई आदि। रुपौली उपचुनाव पर टिकी सभी की नजरें। आपको बता दें कि इस सीट से इस बार 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बार इस सीट से उपचुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। दरअसल महागठबंधन की तरफ से राजद उम्मीदवार बीमा भारती चुनावी मैदान में है। इनका सीधा मुकाबला एनडीए की तरफ से जदयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल से होगा। वहीं लोजपा से इस्तीफा देने के बाद यहां से पूर्व विधायक शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े हुए हैं। अब तक किसका रहा इस क्षेत्र में दबदबा। बीते 4 विधानसभा चुनाव से बीमा भारती इस सीट पर चुनाव जीत रही हैं। 2005 से लेकर 2020 तक बीमा भारती ने विधानसभा चुनाव में अपना दबदबा कायम किया है। हालांकि सबसे पहले साल 1952 में यहाँ से मोहित लाल पंडित सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने थे। उसके बाद 2 चुनावों में साल 1957 और 1962 में ब्रिज बिहारी सिंह कांग्रेस की तरफ से विधायक बने थे। वहीं साल 1967 में छवि नाथ शर्मा सीपीआई से विधायकी का चुनाव जीते थे। आनंदी प्रसाद सिंह कांग्रेस से 1969 और 1972 दोनों ही चुनाव जीत विधायक बने थे। फिर वर्ष 1977 में जनता पार्टी से शालिग्राम सिंह तोमर विधायक बने थे। 1980 और 1985 दोनों ही साल में कांग्रेस की टिकट से दिनेश कुमार सिंह चुनाव जीते थे। एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में साल 1990 में सरयुग मंडल ने अपनी जीत कायम की थी। साल 1995 में बाल किशोर मंडल सीपीआई से चुनाव जीते थे। फिर एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में साल 2000 में बीमा भारती विधायक बने थे। उसके बाद लोजपा से साल 2005 में शंकर सिंह आए। एक बार फिर से राजद की टिकट पर बीमा भारती साल 2005 में वापस आई। उसके बाद साल 2010, 2015 और 2020 में बीमा भारती जनता दल की टिकट पर चुनाव जीत और विधायक बनी थी। हालांकि संसदीय चुनाव के लिए बीमा भारती ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन एक बार फिर से वे उपचुनाव में खड़ी हुई हैं। अब इस बार देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में कौन मारेगा बाजी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।